हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज का जो मेन जो सेशन में हम लोग क्लास लेके आए हैं, उस क्लास का जो मेन इम्पोर्टेंस है वो बच्चों है क्लास ट्वेल्थ बच्चों के लिए। यानी जो बच्चों हमारे क्लास ट्वेल्थ में इस बार गए हुए हैं, यानी जो इस क्लास ट्वेल्थ में इस बार स्टूडेंट्स अपियर होंगे, सारे बच्चे इस बार एग्जाम देंगे, हमारे बच्चे खास करके, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बच्चों हम बताना चाहेंगे, क्लास ट्वेल्थ की जो सिलेबस है उस सिलेबस में केमिस्ट्री की हम बात करें बच्चों, उसमें तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं उसमें। एक फिजिकल है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट्स है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ये तीनों पार्ट्स क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल से भी आते हैं, इनऑर्गेनिक से भी आते हैं और ऑर्गेनिक से भी आते हैं। तो आपको तीनों पार्ट्स को ओवरऑल कमांड करना होगा। जैसे ही आप फिजिकल कमांड करते हो, उसी के रफ्तार से आपको इनऑर्गेनिक भी करनी होगी, उसी तरह से आपको ऑर्गेनिक का भी स्पीड बढ़ाना होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता है कि सर जी फिजिकल पढ़ने हैं या फिर इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन से पार्ट को कितना मतलब आसानी से मतलब क्या पढ़ लें एग्जाम में मैक्सिमम अच्छा नंबर आ जाए, है कम पढ़ के अच्छा नंबर आ जाए। तो बच्चों पहली बात हम बताते हैं, इस वीडियोज का मेन पर्पस है कि आपको थ्रू आउट जो आपका एग्जाम टाइम है 1 ईयर का, यानी 11th 1 ईयर और 12th 1 ईयर, तो इस 1 ईयर में, इस एक साल में जो 12th के जितने सिलेबस हैं केमिस्ट्री के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इस तीनों पार्ट्स को आपको कंप्लीटली जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को पढ़ने होंगे। अब देखो यहाँ पे ये आप मत समझो कि सर जी मतलब ऐसा है कि आप किसी एक पार्ट को पढ़ लेंगे या फिर हम किसी मतलब जो है सो गेस्ट पेपर या फिर कोई आप ऐसा होता है जो शॉर्टकट आपको कोई मेथड है उसे पढ़ के हम अच्छा नंबर ले आएंगे, है ना, थ्रू आउट मुझे सिलेबस पढ़नी नहीं है। तो हम उन बच्चों के लिए खास करके बताना चाहेंगे जो बच्चे शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं, जो बच्चे हमारे शॉर्टकट तरीका को ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट को अपना रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है। और ऐसे बच्चे अलर्ट हो जाए। बिहार बोर्ड का जो पैटर्न था, जो इस बार एग्जाम हुई है बिहार बोर्ड का, उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर था बच्चों, उस केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें एक बात उठती है कि सारे क्वेश्चंस को टेकअप करने के लिए, बनाने के लिए वही बच्चे इस सारे क्वेश्चंस को बनाए होंगे जिन बच्चे को ओवरऑल थ्रू आउट लगभग अप्रॉक्स तीनों पार्ट्स पे कमांड होगा, फिजिकल पे भी, इनऑर्गेनिक पे भी और ऑर्गेनिक पे भी। अब इस तीनों पार्ट्स को कमांड करना है, तो तीनों पार्ट्स को अच्छे तरीका से, बेहतर तरीका से कमांड कर जो बच्चे किया होगा, वही बच्चे का आपको अच्छा रिजल्ट होगा, बढ़िया रिजल्ट होगा। ठीक है। अब जो बच्चे डिपेंड होंगे, चलो भाई किसी तरह से जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए, लास्ट को जो आपको 2 मंथ बचता है एग्जाम टाइम का, उस लास्ट टाइम में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे या फिर कुछ वगैरह वगैरह जो कुछ गेस्ट पेपर होता है ऐसा कुछ पढ़ लेंगे, उससे मुझे नंबर आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा। तो आप अलर्ट हो जाओ मेरे बच्चे, प्लीज अलर्ट हो जाओ। इस बार जो बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन दिया है, पैटर्न जारी किया है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, वीवीआई क्वेश्चन क्या होती है, हैं? अब ये बताओ, आप किसी प्रकार का गेस्ट पर पढ़ते हो, गेस्ट पर की तैयारी करते हो, या कोई अगर आपका कोई गाइड होता है, उस गाइड में क्या सारे सिलेबस कवर होते हैं? क्या उस गेस्ट पेपर में हमारे सारे सिलेबस कवर होते हैं? जी नहीं, नहीं होता है। तो फिर आप कैसे अच्छा नंबर ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ये बता दो मुझे। बच्चे कहते हैं कि सर जी आपने गेसिंग किया, ऐसा किया, सर आपने वीवीआई क्वेश्चन दिया, मुझे आप पे हंसी आ रही है। जो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर जी आप जो है थ्रू आउट जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने मेरे क्लासरूम में कंप्लीटली पढ़ा है, कंप्लीट क्लास किया है थ्रू आउट 1 ईयर का, और जिन्होंने सारे टॉपिक्स को अपनी कॉपी में मेंशन किया है, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि सर जी मुझे वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्ट कर दो, हाँ मुझे कुछ आपको इंपॉर्टेंट मतलब कुछ गेस कर दो जिससे पढ़ के हम अच्छा नंबर ले आएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसे में आप कब तक रहोगे? क्या लगता है कि ऐसा पढ़ने से आपका आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा? बता दो मुझे। स्पेशली आज का वीडियो में बस 12th जो बच्चे 11th से 12th में गए हैं,
जो हमारे बच्चे 11th से 12th में गए हैं उन्हीं के लिए आपका मेन वीडियोज है। और इस वीडियोज का मेन पर्पस है थ्रू आउट सिलेबस को पढ़ना भाई, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, थ्रू आउट आप अगर पढ़िएगा, आपको सारे टॉपिक्स को कवर कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन मेंशन है, जो एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, उस टॉपिक को हमको छोड़ के किसी और कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ वगैरह वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो आपका एनसीईआरटी है, जो आपका सिलेबस है 12th का, उस सिलेबस के अंदर जितनी भी टॉपिक्स है उस सारे टॉपिक्स को आपको पढ़नी होगी। टोटल सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा। 2022 इस बार जो एग्जाम हुई है बिहार बोर्ड का, उसमें हम कह सकते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर इजी। जितने क्वेश्चंस हैं सभी के सभी क्वेश्चंस इजी थे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको हार्ड था, टफ था, जो बच्चे से नहीं बनता, जो बच्चे को दिक्कतें होती कि सर ये क्वेश्चन किस टाइप का पूछ दिया, या फिर इसका लेवल हाई है, या फिर ये जी लेवल है, या फिर नीट लेवल है। तो हम उस लेवल को मानते नहीं हैं। जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है इस बार का जो पूछा है केमिस्ट्री पेपर, वो बिल्कुल एकदम बोर्ड लेवल है। और वही बच्चे हुए होंगे फेल्योर, उसी टाइप के बच्चे फेल्योर हुए होंगे जो बच्चे ने कंप्लीटली 1 ईयर टाइम पास किया, जो बिल्कुल 1 ईयर टाइम पास किया, अपने सिलेबस पे फोकस नहीं किए। जो आपका सिलेबस था केमिस्ट्री का, उसके अंतर्गत जितने टॉपिक्स थे उस पर आपने फोकस नहीं किया, आपने टाइम को बर्बाद किया। और लास्ट टाइम में आपके आकर आपने कहा कि सर जी वीवीआई क्वेश्चन लगा दो, हम वीवीआई पढ़ के अच्छा नंबर ले आएंगे। तब तो इतना आसान होता ना, तो तब तो भाई कुछ पढ़ाई का फिर कोई मतलब ही नहीं होता। फिर पढ़ाई होता क्या है? तब इतना एजुकेशन इतना आसान हो जाती है ना, तो फिर कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता भाई। तो बच्चों इस पर अलर्ट हो जाओ। हम लोग जो है खास करके फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इस क्लास 12th का जितने भी आपको तीनों पार्ट्स हैं, उस तीनों पार्ट में जितने भी टॉप को चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को मैं कवर करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स हमारे इस लिंक पे अपलोड भी है। तो इस हमारे जो यूट्यूब लिंक है, इस लिंक पे जाके हमारे क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं। जब बच्चों में बात करें तो सॉल्यूशन आपका है, सॉल्यूशन चैप्टर है। बच्चों हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, बच्चों केमिकल काइनेटिक्स भी है, और बच्चों हमारा सरफेस केमिस्ट्री भी अवेलेबल है। हमारे इस चैनल के लिंक पे जाके आप फिजिकल केमिस्ट्री के ये 4 चैप्टर को आप आसानी से पढ़ सकते हो। और वो थ्रू आउट सिलेबस है सर जी, वो कंप्लीट है, वो थ्रू आउट है। आप उसे कंप्लीट नोट करोगे अपनी कॉपी के अंदर में, और सारे को स्टडी करोगे, अच्छा करोगे, आपको बेहतरीन नंबर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप सारे टॉपिक को अच्छे से नोट करोगे, कॉपी में मेंशन करोगे, आप हमारे लेक्चर को सुनोगे, अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आई थिंक दैट आप अच्छा करोगे। और रही बात, इंपॉर्टेंट कुछ कोई भी नहीं होता है, और जितने टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट है। आप 10 इयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन छोड़ दो। अब 10 इयर्स का जो प्रीवियस का जो अनुमान था, जो गेसिंग था कि 10 साल के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा लिया, उसमें से क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो भाई मैंने कॉपी में मैंने नोट कर लिया, मेंशन कर लिया, नंबर आ गई, पढ़ लिया, चलो भाई क्वेश्चन टकरा गया। ऐसा अब नहीं होता है। ठीक है, वो तरीका सही है, प्रीवियस 10 इयर्स का क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन साथ साथ हमारे एनसीईआरटी के अंदर जितने टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को आपको कंप्लीटली कवर करना होगा थ्रू आउट। क्योंकि आपके पास 1 साल का समय मिलता है। 1 ईयर करते क्या हो आप? आपकी एग्जाम 2023 में होगी, अभी 2022 चल रही है, अभी बताओ, अभी फरवरी मंथ चल रही है, अभी कंप्लीटली आपके पास समय है ना। टोटल इस ईयर में आप बेहतरीन करो, अच्छा करो, कंप्लीटली घर पे पढ़ाई करो। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे घर पे जाके, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा। अब बताओ, विदाउट सेल्फ स्टडी का सिलेबस जो है सो अच्छा पकड़, सारे टॉपिक पे पकड़ करना मुश्किल है। टीचर क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, ऑफलाइन अदरवाइज ऑनलाइन, ये दोनों मोड पढ़ने के बाद आपको घर पे सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा।
अगर आप सेल्फ स्टडी से भागते हो, दूर जाते हो, तो फिर मार्क्स आना डिफिकल्ट टास्क है। आपकी अच्छी मार्क्स आप नहीं ला पाओगे एग्जाम में। थोड़ी सी पढ़ाई नहीं होती है, हल्का पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चलो भाई एग्जाम का टाइम आएगा लास्ट में, हाँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के अच्छा नंबर ले आएंगे। तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा होता तो सभी पढ़ लिया होता, सभी को अच्छा नंबर आ जाता। 90% मार्क्स कवर करनी केमिस्ट्री में। मैं बता दूं, आपको याद रखना है, अगर आपको केमिस्ट्री में 90% से ऊपर मार्क्स को कवर करनी है तो आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री के जितने सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को आपको 1 बाय 1 कॉपी में नोट करना होगा। और वो 1 डे का काम नहीं है, वो थ्रू आउट 1 ईयर का काम है, 1 साल का काम है। 1 साल में कंप्लीटली आपको कवर करना होगा सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर के टॉपिक्स को, उसको रिवाइज करना होगा, उसे सेल्फ स्टडी करके पढ़नी होगी, लिखनी हो, कॉपी में लिखना होगा, सारे फार्मूला को, सारे रिएक्शंस को, जो भी है आपका, जो भी कन्वर्जन सब है, जो भी डेरिवेशन सब है, इस सारे को आपको प्रैक्टिस करनी होगी कॉपी के अंदर। तब जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतरीन कर सकते हो, अच्छा नंबर ला सकते हो। आज के वीडियो, आज के लेक्चर में मेरा मेन पर्पस यही है, जो हमारे 12th के बच्चे इस बार 11th से 12th में गए हैं जस्ट, बस वो बच्चे अलर्ट हो जाएं। मैं उन्हें एडवाइस दे रहा हूं, आप इस एडवाइस को अच्छा माने और अच्छी से तैयारी करें। आप सभी चैप्टर्स के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी टॉपिक्स को आप पढ़ें। आप सभी टॉपिक्स को पढ़ोगे, अच्छा करोगे, तभी जाकर आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। कि इस बार जो केमिस्ट्री का लेवल था, जो बिहार बोर्ड ने केमिस्ट्री का लेवल दिया है, जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है, मैं बात करूं आपको 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स में जितने क्वेश्चन थे और सभी के सभी क्वेश्चन इजी थे। ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इजी था, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। आई बात समझ में? हाँ, आप कह सकते हो कि सर जी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन सर जी 10 इयर्स का, प्रीवियस 10 इयर्स में क्वेश्चन शायद उससे मैच नहीं करता है। तो बिहार बोर्ड ये नहीं कहती है, या कोई भी बोर्ड ये नहीं कहती है कि जो मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ रखा है वही क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे दोबारा। ये कोई ऐसा 100% गारंटी नहीं है। आपके एनसीईआरटी में टॉपिक्स है, वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट ही है। तो बिहार बोर्ड ने इस बार वही उठाया है कि देखा कि जो क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पूछा है, आज तक नहीं पूछा है, जो क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है कभी तक, वो सारे क्वेश्चन को उठा लिया उसने, चाहे 5 मार्क्स का हो, चाहे 2 मार्क्स का हो। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो तो 2 मार्क्स का, केमिस्ट्री के अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी इजी हैं। और वो सारे क्वेश्चन उन्हीं बच्चे से सॉल्व हुआ होगा जो बच्चे ने थ्रू आउट लगभग एवरेज सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक को कवर किए होंगे, सेल्फ स्टडी करके सब पे कमांड किए होंगे, है ना। तो वही बच्चा आपका बेहतर रिजल्ट इस बार करेंगे, अच्छा करेंगे, आई होप दैट। और ये आप मत सोचिए कि थोड़ा सा कम पढ़ाई में, हाँ हल्का सा स्टडी करके, थोड़ा सा पढ़ाई करके और लास्ट में गेस्ट पेपर, पत्रिका, गाइड पढ़ के हम अच्छा नंबर ले आएंगे, तो आप इसको भूल जाओ। मौज मस्ती करते हो, इसको भूल जाओ। सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी क्लास के अंदर में, सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी। अगर आप ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हो तो भैया ऑफलाइन मोड में आपको पहले सिंसियर होना होगा क्लास के अंदर। आप जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हो, जिस क्लास में आप अपियर हो रहे हो, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो बच्चों वहां पे टीचर की सारी बातों को आपको सुननी होगी। क्लास के अंदर आप पहले सिंसियरिटी बनाए रखोगे, एकदम साइलेंस मोड में आपको सारे टॉपिक को पढ़ने होंगे। टीचर ने, सर ने क्या क्लास में एक्सप्लेन कर रखे हैं, क्या बता रहे हैं, उनकी सारी बातों को सुनना है, उसी हिसाब से कॉपी में नोट करनी है और उसी हिसाब से आपको 1 ईयर का पूरा एकदम प्लान बनाना है। सारे प्लान के अकॉर्डिंग एकदम सारे टॉपिक्स को कवर करके आपको फाइनली एग्जाम में बैठनी है लास्ट। तो फिर आपका कोई रिजल्ट फिर अच्छा होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप अच्छा करोगे, बेहतरीन आपका रिजल्ट बनेगा। बच्चों बताना चाहेंगे, हमारे केमिस्ट्री क्लास 12 के 3 पार्ट्स में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इस 3 पार्ट्स में फिजिकल के बच्चों 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं अप्रोक्स में।
तो इस 5 चैप्टर्स में आपको फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट है बच्चों, सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है। तो 5 चैप्टर्स हैं। अब इस 5 चैप्टर से ये कहना मुश्किल है कौन सा क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर वो एनसीईआरटी के अंदर वो टॉपिक है, उस 5 चैप्टर जितने भी 5 चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस 5 चैप्टर से जितने भी टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन है, वो सारे टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सारे टॉपिक को आपको पढ़नी होगी। किसी भी टॉपिक को छोड़ के आप दूसरे टॉपिक पे नहीं जा सकते हैं। जो इस बार का पैटर्न था, जो इस बार का पैटर्न है, वह पैटर्न प्रूव करता है कंप्लीटली 100% कि आपको हर एक टॉपिक पे गौर करनी होगी, हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा। किसी भी टॉपिक को छोड़ के आप दूसरे टॉपिक पे नहीं जा सकते हो। तो अब ये बताओ, स्कोरिंग करनी है, अच्छा 90% से अच्छा स्कोर करना है। इधर फिजिकल का पार्ट हो जाता है। रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास चैप्टर्स हैं बच्चों, मेटलर्जी हैं, क्लास 12 का पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है बच्चों, एफ ब्लॉक है, और बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक हैं, ईच टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और सारे टॉपिक को आप पढ़िए अच्छा तरीका से। अभी आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, इस टाइम का फायदा उठाइए। हम बार बार अभी आपको बोल रहे हैं, ये समय आपका बीत जाएगा, ये 1 ईयर का टाइम है, आप इस टाइम पे फिर पछताओगे। जब आपका एग्जामिनेशन बहुत नजदीक होगा, समय नजदीक आएगी, तो फिर बोलोगे सर जी कि अब लास्ट टाइम हो गया, अब क्या करें, कौन से टॉपिक को छोड़े और कौन से टॉपिक को पकड़ना है मुझे। और आप ऐसा करो ना कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पढ़ के जो है ना हम अच्छा नंबर ले आएंगे। तो इस बार तो बिहार बोर्ड ने बिल्कुल ही दम साबित कर दिया कि आपको इंपॉर्टेंट जो पढ़नी होती है ना, इंपॉर्टेंट को छोड़ दो। अब सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जितने कंटेंट है एनसीईआरटी का, सभी कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है। बस सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। थोड़ा सा पढ़ के कोई अच्छा नंबर आना ना नहीं आता है, थोड़ा सा हल्का सा पढ़ के चाहोगे अच्छा नंबर ले आएंगे, इम्पॉसिबल है। तपस्या करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, हार्ड लेबर करनी होती है, सेल्फ स्टडी करनी होती कंप्लीटली, है ना। खुद को अपने आप में तपो, जितना अपने आप में तपोगे, जितना अपने खुद को अपने में एकदम सेल्फ स्टडी करोगे, अच्छा करोगे, तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आपका लाइफ है, अपने लाइफ के बारे में खुद तुम्हें सोचना होगा कि मुझे कहाँ बेहतर करना है, कहाँ मेरा अच्छा होगा, कहाँ हम क्या करनी नहीं करनी है, किधर मुझे टाइम स्पेंड करना है। तो एग्जामिनेशन के समय भी आपका बहुत करीबी रहता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, फरवरी आपको जा रही है, और नेक्स्ट फरवरी आने में फिर टाइम लगता नहीं है। अभी फरवरी चल रही है ना 2022 का, 2023 का फरवरी आने में फिर समय लगेगा नहीं, बहुत टाइम बहुत फास्ट भागता है। तो इस टाइम को आपको पकड़नी है, टाइम को कैच करनी है, और बस यही हम आपसे बताएंगे। चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, किसी भी मोड से आप अगर पाई कर रहे हो, तो हम आपसे बस एक ही एडवाइस देना चाहेंगे कि आप सारे कंटेंट को पढ़िए, आप सारे टॉपिक को पढ़िए। टॉपिक छोड़िएगा आपके लिए भी खतरा होगा। तो बच्चों हम आते हैं उस पॉइंट पे कि फिजिकल केमिस्ट्री का मेरे पास 5 चैप्टर्स है क्लास 12 का। तो बच्चों उसमें से 4 चैप्टर्स के सारे टॉपिक, सारे कंटेंट हमारे इस लिंक पे अवेलेबल है। तो बच्चे आप इस चैनल के लिंक पे जाके सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स का, इस सभी का कंटेंट, सभी के जो अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक आपको मेंशन है। हमारे इस चैनल के लिंक पे जाके आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। रही बात अदर आपका टॉपिक्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बच्चों क्लास 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी तक हमारे इस लिंक पे कोई भी वीडियो अब अवेलेबल नहीं मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं इस लिंक पे, ठीक है। और रही बात बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे हेलो एल्केन, हेलोएरिन्स है, अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोलिक एसिड्स है, एमाइंस है,
है ना, बायोकेमिस्ट्री है, पॉलीमर्स है और हमारा एवरीडे लाइफ। तो इसमें आपको तकरीबन 2 मिल जाएंगे चैप्टर। एक तो मिलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एडियंस मिल जाएगा, है ना, और बच्चों उसके बाद बच्चों अल्कोहल, फिनॉल, ईथर मिल जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हमारे इस लिंक पे आपको मिलेंगे। आप हमारे इस डायरेक्ट लिंक पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। रही रिमेनिंग चैप्टर्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो रिमेनिंग जो चैप्टर बच गया है वह आपका बहुत जल्द अब स्टार्ट होने वाला है। हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और सारे कंटेंट को हम लेके आएंगे आपके लिए 1 बाय 1 करके। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में नोट करनी है। जहां पे आपको डाउट आपको होती है तो आप हमारे आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपका आंसर बेशक मिलेगा, उसकी रिप्लाई मिलेगी आपको, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर, बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, पदार्थों का ठोसीय अवस्था, सॉलिड स्टेट, बच्चों वो चैप्टर अभी अपलोड नहीं हुआ है, उसकी वीडियोज अभी तक नहीं बनी है। वो वीडियोज हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं। सॉलिड स्टेट का, पदार्थ के ठोसीय अवस्था का वीडियोज, उसका लेक्चर अभी तक हमारे इस चैनल के लिंक पे नहीं मिलेगा, आपको अवेलेबल नहीं है। और वो वीडियोज हम बहुत जल्द आपका प्रयास कर रहे हैं बनाने का, और आपके बीच वो टॉपिक, वो चैप्टर बहुत जल्द जाएगा। और उस चैप्टर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जितने कंटेंट होंगे एनसीईआरटी के, सारे कंटेंट आपको उसके अंदर रहेगा। तो आप घर बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप घर बच्चों बैठे हुए हैं, आप ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो आप हमारे इस चैनल की लिंक को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने बच्चों का आप करने के बाद आप 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक को कवर कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सारे चैप्टर्स के वीडियोज मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के सभी कंटेंट मिलेंगे, सभी टॉपिक्स मिलेंगे। बस आपको पढ़ना है, बेहतरीन नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है। आई बात समझ में? बच्चों 70 मार्क्स की एग्जाम होती है। 100 केमिस्ट्री आउट ऑफ 100 में 70 मार्क्स का थ्योरी होगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो आप ये बता दो, 70 मार्क्स थ्योरी होगा बच्चों, उस 70 मार्क्स के थ्योरी में आपको 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। आपको तो पता होगा मॉडल कैसे क्या पैटर्न पूछता है बच्चों। तो बच्चों 70 का जो थ्योरी है केमिस्ट्री में, उस 70 के थ्योरी में 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, ठीक है बच्चों, और बच्चों 35 का ऑब्जेक्टिव होता है। तो टोटल आपके पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे वो 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का होगा। 70 में 35 का सब्जेक्टिव, 35 का ऑब्जेक्टिव होगा। अब रही बात 30 मार्क्स का, तो 100 में जो 30 मार्क्स है, उस 30 मार्क्स में आपको मिलेंगे कंप्लीट प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल पार्ट होता है जो आपके होम सेंटर जहां होते हैं, जहां आपके कॉलेज होते हैं, वहां आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स का। तो प्रैक्टिकल में आपका नंबर लगभग मिल जाता है, उसमें आप टेंशन ना लें बिल्कुल। आप सिर्फ पढ़ाई करें थ्योरी पर, आपको मेन फोकस करना है थ्योरी पोर्शन पर। 70 में मुझे 70 में मैक्सिमम नंबर कैसे लाना है, 65 नंबर, 67, 68, आउट ऑफ 70 में आप ये सोचो मुझे 68 नंबर लानी है, 69 लानी है, 70 में 70 लानी है। आप वैसा पढ़ाई करो, वैसा अपने आप में ऐसा करो, जागृत करो अपने आप में, ऐसा करो मतलब कि मुझे मैक्सिमम नंबर आए, अच्छा नंबर लाए, और एग्जामिनेशन में जो है ना सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न था, बता दे पक्का बोल रहा हूं, और आपकी मजाक वाली बात नहीं है, टोटल क्वेश्चन इस बार इजी था एकदम। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, चाहे क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो। सारे क्वेश्चन हमारे कॉपी में मेंशन है। चाहे आप जो हमारे वीडियोज अभी अवेलेबल है हमारे लिंक पर, इस लिंक पे जो चैप्टर्स अभी अवेलेबल है उसमें जाके आप देख सकते हैं। जो इस एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है वो कंटेंट, वो क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा टॉपिक से। उस कंटेंट से वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगी अगर आप सारे टॉपिक कंटेंट को पढ़ते हैं, कॉपी में नोट करते हैं। तो बस आपको एक ही काम है, आपको थ्रू आउट पढ़नी है। मैं आपसे लास्ट समय बता रहा हूं
कि आपको टोटल कंटेंट पढ़नी है, टोटल टॉपिक को कवर करनी है, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको लगातार पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, नियमित पढ़ेंगे, ब्रेक देनी नहीं है, ठीक है। और आपके जो आने वाले एग्जाम टाइम अभी है, मतलब नेक्स्ट फरवरी में, तो आई होप डैट कि वहाँ तक पहुँचने में आपको जो है ना, मतलब ऐसा लगेगा, फिर जब आप वहाँ तक पहुँचोगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ के आया है, अच्छा किए हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं, घर में सेल्फ स्टडी किए हैं, और हमारा एग्जाम बेहतर होगा। तो चलिए बच्चों, तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे इसका एंड कर रहे हैं, आज का ख़त्म कर रहे हैं वीडियोस को। बस लास्ट में आखिरी में आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप कंप्लीटली घर पे मेहनत स्टार्ट कर दें, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दें। आप जितना ज़्यादा करोगे सेल्फ स्टडी, उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगा। विदाउट सेल्फ स्टडी यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, मतलब ये इम्पॉसिबल है। जब तक आप घर पे जाके बैठ के खुद से ना पढ़ोगे, पढ़ाए गए टॉपिक्स को, आपका रिजल्ट, आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे, आप अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाओगे। टीचर एक गाइडर होता है, हम आपको गाइड करेंगे, सिर्फ हम बने हैं आपके गाइड करने के लिए, ना कि आपको एग्जाम में बेहतर नंबर कैसे लाएंगे, ये कैसे होगा। एग्जाम तो मुझे आपको देनी नहीं है, एग्जाम तो आप दोगे। तो एग्जाम जब आप अपियर होगे, आप एग्जाम में आपको बैठनी है, तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर में, टाइम को मैनेज करनी है, समय को मैनेज करते हुए आपको उस समय एग्जाम में लिखनी है, सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं, कंप्लीट कवर करने हैं, तब जाके अच्छा नंबर आता है। आई बात समझ में? तो बस यही आपसे हम कहना चाहेंगे लास्ट टाइम में कि आप अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, और हमारे इस चैनल के लिंक पे सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। अभी तक आपने हमारे इस चैनल बिल्कुल अगर नए हैं तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सारे वीडियोस को, सारे लेक्चर्स को जो अभी अपलोड है उसको पढ़ें। और जो वीडियोज अभी अवेलेबल नहीं है, जो वीडियोज अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है, वो बहुत शॉर्टली अवेलेबल आपको हो जाएगा, और फिर वहाँ से आप जाके वो वीडियोज, वो लेक्चर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आई थिंक दैट कि बस ऐसा करोगे आप तो आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। बहुत सारे बच्चे ने इस बार मुझे बताया कि सर जी बीबीए क्वेश्चन आया, इस प्रकार का आया, मैंने क्वेश्चन बैंक पढ़ के गया, गेस्ट पेपर पढ़ के गया, इधर पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा। ऐसा बोले बच्चों, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपने थ्रू आउट 1 ईयर मेहनत नहीं किया। आपने एग्जाम के लास्ट टाइम, आपके एग्जाम के जो लास्ट टाइम होता है 1 मंथ 2 मंथ में आके आपने हुआ सीरियस। आप में सीरियसपन जो है वो कब आया? जब आपका एग्जाम लास्ट हो गया था, अंतिम एग्जाम का समय था, 1 महीना बच गई थी, 2 महीना बच गया था, तब जाके आपने सीरियस हुआ कि मुझे अब पढ़नी है, मुझे अब अच्छा नंबर लाना है। सर जी मुझे बीबीए क्वेश्चन लिखा दो, है ना, इंपॉर्टेंट करवा दो क्वेश्चन। और आपने रिमेनिंग जो टाइम था 1 ईयर का, उसमें आपने एकदम इंजॉय किया। तो बस यही आपको कहना चाहेंगे लास्ट टाइम में, या आप बेहतर रिजल्ट अगर चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो बस यही है, आपको निरंतर रेगुलरिटी रूप से परमानेंटली आपको कंप्लीटली सारे टॉपिक को कवर करने होंगे, पढ़ने होंगे। क्लास चाहे वो ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, कोई भी क्लास करते हैं आप सारे टॉपिक को पढ़ें। आपके लिए सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम सारे टॉपिक को लेके आते हैं। सारे चैप्टर्स, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, हम इस तीनों पार्ट से सारे टॉपिक को उठाते हैं, सारे टॉपिक को लेकर आते हैं बोर्ड पे। चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, दोनों क्लास में हम सारे टॉपिक को, कंटेंट को बोर्ड पे लेके आते हैं, और आपको उसी हिसाब से पढ़नी होती है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, और फिर आप एग्जाम में जाके आप अच्छा नंबर कर सकते हैं, बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, उसके लिए फिर कोई डाउट नहीं है। आई होप दैट कि आप ऐसा करोगे, आप बढ़िया करोगे, आप सारे टॉपिक्स को कवर करोगे, और निरंतर रूप से, लगातार रूप से आप पढ़ेंगे, और आपका एग्जाम बेहतर होगा। और यही हमारी इच्छा आपके साथ विशेष है कि आप अच्छा करो, बेस्ट से बेस्ट करो।
हम नहीं चाहते हमारे स्टूडेंट्स वीक हो, कमज़ोर हो, किसी पॉइंट पे जाके कमज़ोर हो जाए, फेल्योर हो जाए, उसकी रिजल्ट ख़राब हो जाए। ये हमारी कभी भी आपकी इच्छा नहीं होती है। बस हमारा एक ही होता है प्रयास कि हमारा स्टूडेंट जिस लेवल से है, जहाँ जितना पहुँचना है शिखर तक, एपेक्स तक, वहाँ तक जाए बच्चों। और मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। आप जितना ऊपर जाओगे, आप जितना रेंज आपका ऊपर जाएगा, आप जितनी ऊपर चोटी पर जाओगे, उतनी ही ज़्यादा हम खुश होंगे। और बस अब क्या बताएं, लास्ट टाइम ये आपको कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके वीडियोज अभी अपलोड है हमारे इस चैनल के लिंक पे, प्लीज़ आप उस वीडियोज़ को पढ़ना स्टार्ट करें। जो वीडियोज अभी अपलोड नहीं हुआ है उसका वेट करें, वो बहुत जल्द आपका वीडियोज आपको हमारे इस चैनल के लिंक पे मिल जाएगा। फिर आप उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, थ्रू आउट लिख सकते हैं। चलिए आज क्लास सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद।